याद रखिए 35% स्कोर भी अगर आपने जेईई एडवांस में कर लिया तो आप श्योरली जेईई एडवांस की सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाएंगे। लगभग 45% आपने स्कोर कर लिया तो मानकर चलिए कि आप टॉप 5000 के अंदर अपनी जगह बना लेंगे, और लगभग 60% या उससे ज्यादा आपने स्कोर कर लिया तो विश्वास रखिए आप 1000 के अंदर अपनी रैंक बना लेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस का एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है और अब आपको बचे हुए दिनों में क्या करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जेईई एडवांस एक अलग तरह का एग्जामिनेशन है। इसमें आपके इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ स्पॉन्टेनिटी, माइंडसेट और मेंटल बैलेंस की टेस्टिंग होती है, आपके कॉन्फिडेंस की टेस्टिंग होती है। इसके पैटर्न को बहुत ज़्यादा हद तक प्रिडिक्ट नहीं किया जा पाता, इसलिए वहाँ पर सरप्राइजेस भी बहुत देखने को आते हैं। इसलिए बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातों का आप यहां पर विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज, आप तीनों सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में ही डेली लगभग 20-20 ऐसे क्वेश्चंस का सेट जरूर सॉल्व करें जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, फुल सिलेबस से लिए हुए हों, सब्जेक्ट को किसी टाइम लिमिट में न बांधें। लेकिन इन सेट ऑफ क्वेश्चंस को आप कोशिश करें कि एक साथ 3 घंटे के स्लॉट में लेकर बैठें और उन्हें सॉल्व करें। और यहां पर आप इसे एक टेस्ट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, लास्ट का जो 1 घंटा होता है उसमें आप सब्जेक्ट को स्विच करते हुए भी काम करें, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ्स। उसका रीजन ये है कि जो आपका एग्जामिनेशन का एनवायरनमेंट होता है, जब आपका एक्चुअल एग्जाम चल रहा होता है, उस दौरान लास्ट के लगभग आधे से पौन घंटे में आप यही करते हैं। जितना काम आपने पेपर में पहले 2 सवा 2 घंटों में कर लिया होता है, उसके बाद बचे हुए पीरियड में आप ये चेक करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने क्वेश्चंस हो पाए हैं और कहां पर अभी बचे हुए क्वेश्चंस के होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो लास्ट के टाइम में आप उन्हीं क्वेश्चंस पर बार बार शफल करते रहते हैं। तो इससे आपकी स्पॉन्टेनिटी चेक होती है, इमीडिएट रिएक्ट करने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो चेक होती है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और लगभग 3 घंटे का एक वन टाइम स्ट्रेच, कंटिन्यूअस स्ट्रेच का डेली प्रैक्टिस ज़रूर करें। सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ले सकते हैं, लेकिन उनको जम्बल्ड फॉर्म में लें, या फिर एग्जामिनेशन के पेपर को ही पिक कर लें। जैसे 2015 का ले लिया, 2016 का ले लिया, 17 का ले लिया, इस तरीके से ले लिया। लेकिन एक और बात का ध्यान रखें, खुद को इवैल्यूएट ना करें, स्पेशली लास्ट के 4-5 दिनों में बिल्कुल भी खुद को इवैल्यूएट ना करें। कोई मॉक टेस्ट ना दें, क्योंकि अगर उस मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस आपके अकॉर्डिंग नहीं आती है, आपकी एक्सपेक्टेशन से कमजोर आती है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। और इस एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। एक बात याद रखिए, जो कुछ आपने साल भर किया है वो बहुत होता है। अगर आपने 70% सिलेबस भी अच्छे से कर रखा है तो यकीन मानकर चलिए आप बहुत आसानी से जेईई एडवांस को क्रैक कर सकते हैं। याद रखिए 35% स्कोर भी अगर आपने जेईई एडवांस में कर लिया तो आप श्योरली जेईई एडवांस की सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाएंगे। लगभग 45% आपने स्कोर कर लिया तो मानकर चलिए कि आप टॉप 5000 के अंदर अपनी जगह बना लेंगे, और लगभग 60% या उससे ज्यादा आपने स्कोर कर लिया तो विश्वास रखिए आप 1000 के अंदर अपनी रैंक बना लेंगे। That's it, my dear students. So be confident and keep studying hard. Thank you very much. Wish you all the best.